हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.b का। एक्सरसाइज 1.b की, ठीक है। पिछली 4 क्लासों में हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं की जो पहली प्रश्नावली थी उसको हमने पूरा कर लिया है। जिन भी बच्चों को उसमें कोई भी दिक्कत हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उनकी सभी समस्याओं का हल एक वीडियो बनाकर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1b में सबसे पहले देखो 2 पॉइंट आएंगे, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, पहले इनके बारे में जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जिन भी बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, गणित यहाँ पर इस तरह से पढ़ाई जाएगी कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आती गणित, उन बच्चों को भी समझ में आए, ठीक है। बिल्कुल ऑफलाइन की तरह, जिस तरह आप क्लास में बैठ के पढ़ते हैं उसी तरह आप फ़ोन पर भी इतने अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपका जो गणित का डर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। देखो एलसीएम बराबर क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में कहते हैं लासा। क्या कहते हैं? लासा। इसको कहते हैं हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं मासा। इसको लघुत्तम समापवर्त, इसको कहते हैं महत्तम समापवर्त, ठीक है। देखो इनका मतलब क्या होता है, इनको आप नोट कर लीजिए। इसको हम आपको सवाल के माध्यम से बताते हैं कि लासा मासा क्या होता है, ठीक है। लोवेस्ट का मतलब छोटा होता है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, देखो मल्टीपल माने होता है गुणक या गुणज, ठीक है। और देखो हाईएस्ट माने होता है बड़ा, जो सबसे बड़ा हो, कॉमन माने उभयनिष्ठ, और फैक्टर माने होता है गुणनखंड। मल्टीपल माने होता है गुणज या गुणक। मल्टीपल माने गुणा या गुणज, और फैक्टर माने होता है गुणनखंड। जैसे कई संख्याओं का गुणा करके लिख दिया जाए तो वो होता है मल्टीपल। जैसे 2, 3, 4, 5, तो 5 को 20, 60, 2 120, तो ये क्या हो गया, हमारा मल्टीपल हो गया, ठीक। और फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 4 लिखा है, 4 को हमने 2 और 2 में तोड़ दिया, 2 गुणा 2, तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्या हो गए हमारे, फैक्टर। और ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, मल्टीपल हो गया। क्या हो गया, मल्टीपल। तो मल्टीपल माने होता है गुणा या गुणज, और इसके मीन्स फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड, ठीक। अब देखो, अब हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड के बारे में देखो, अभाज्य तो आप लोगों को पता है, ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ स्वयं का भाग जाए। ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ स्वयं का भाग जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ स्वयं का भाग जाए या स्वयं से कटे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब देखो प्रश्नावली 1b का, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1b का पहला नंबर सवाल करेंगे। पहला नंबर सवाल है 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने। क्या करने हैं, 140 के हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें 140 को लिखना। तो देखो अभाज्य गुणन ज्ञात करने के हमारे 2 नियम हैं। एक तो हमारा ये गुणनखंड विधि, 140 को यहाँ लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या देखेंगे जिसमें 140 का भाग, 140 में उसका भाग चला जाए तो 2 मिलेगी। में क्या मिलेगी, 2 सबसे छोटी संख्या है जिससे 240 में पूरा भाग चला जाएगा। 2 सत्ते 14, 70 आ गया। फिर हम 2 का देखो, 2 सत्ते 14, 0 में भाग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब 2 का 70 में करेंगे, 2 का हम कायम करेंगे 70 में करेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। 5 का भाग करेंगे, 5 सते 35, फिर 7 एकम 7, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा
7। ठीक, अब इसी सवाल को अगर हम आगे देखो, सवाल इस तरह का आएगा कि इसको वृक्ष गुणनखंड विधि से करें। अगर सवाल में क्या आ जाए, इसी सवाल को अगर कह दे कि वृक्ष गुणनखंड विधि से सवाल हमें करना है, तो क्या करेंगे हम 140। अब देखो, वृक्ष का मतलब क्या होता है, पेड़। वृक्ष का मतलब पेड़, जो गांव घर में पेड़ देखे हैं आप लोगों ने, तो पेड़ में बहुत सारी टहनियाँ होती। टहनियाँ का मतलब गांव में उनको, हाँ टहनियाँ, पिड़ारी, कुछ भी बोल दो, कि बहुत सारी डंगारें बोल दो, बहुत सारी डंगारें होती हैं। तो इसमें इसी तरह से हम बहुत सारी टहनियाँ निकालेंगे। देखो, सबसे पहली टहनी निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या होगी जिसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। ठीक, अब देखो दूसरी तरफ हम लिखेंगे वो संख्या जो भाग करने पर बचेगी, तो कितनी बार जाएगा, 70। मतलब 2 का भाग हमने उसमें किया 140 में, तो कितना आया हमारा, 70 आया। कितना आया, 2 सत्ते 14, 0 में किया तो 0। अब देखो फिर इसी तरह से टहनियाँ बना लेंगे 2। अब हमने 2 का भाग किया तो 2 तियाँ 6, 1 बचा, 10 हो गया, तो 5 10। अब देखो इसमें 5 के करेंगे तो 5 सते 35। तो ये हमारे क्या आ गए, 2 2 5 7। ये क्या है हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं। वैसे भी वही आएंगे, ऐसे भी वही आएंगे, लेकिन ये वृक्ष गुणनखंड विधि है, ये हमारी वृक्ष गुणनखंड विधि, ये हमारी केवल गुणनखंड विधि। अगर गुणनखंड विधि से कहे तो आप उससे लगा दीजिए, अगर वृक्ष गुणनखंड विधि से कहे तो आप इस तरह से लगाइए। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर हमें निकालना है, इसके गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 3 है, 3825। तो देखो हम वही प्रक्रिया करेंगे, यहाँ भी 3825 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब देखो क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है वो 5 है, इसलिए इसमें केवल 5 का भाग जाएगा। तो 5 सते 35, 3 बचा 32 हो गया, 5 छका 30, 2 बचा 25 हो गया, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 26 हो गया, 5 25, 1 बचा 5 तियाँ 15। फिर देखो 5 से अब भाग नहीं जाएगा, 5 से अब भाग नहीं जाएगा। अब देखो इधर देखो, इसमें 5 से करने से पहले एक सेकेंड 3825 हमने छोटी संख्या का भाग करके नहीं देखा, हमने सीधा 5 देखा और उसको आगे करने लगे। देखो 5 2 7 और 7 3 10 और 8 18। हमें अगर 3 से, देखो 2 से भाग तो जाएगा नहीं, 2 से भाग जाने के लिए बाद में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। और 3 से भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, सभी अंकों को जोड़ लो, 5 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, 18 में 3 का भाग जाएगा, 3 छक्के 18। तो यानी कि पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो पहले 3 से करके देखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2, 3 सते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। अब देखो जो जितने भी विभाज्यता के हमारे नियम हैं उनकी हम एक अलग से क्लास बना करके डालेंगे, वो आप लोग देख लेंगे कि विभाज्यता के नियम, 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से 4 से 5 से, इसी तरह से आगे विभाज्यता के नियम देखेंगे कि किस तरह से हम ऐसे ही संख्या को देख करके बता दें कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। अब देखो 2 1 3 और 7 3 10 5 15, सभी अंकों को जोड़ करके अगर उसमें 3 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। फिर देखो 3 से करेंगे, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 1 बचा 3 बचे 15। फिर देखो 3 से 5 2 7 4 11। अब 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 2 6 5 11, क्योंकि 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 8 40, 2 बचा 5 25। फिर करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सते 35, 17 एकम 17। यही हमारे क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड
3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब देखो, अब हम एक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि A गुणा B बराबर LCM गुणा HCF। अब देखिए, जब आपको दो संख्याएं दी गई हों और उनका लासा और मासा LCM और HCF निकलवाए, तो इन चार चीज़ों में से आपको या तो एक संख्या दे देगा और उनका लासा मासा दे देगा, तो दूसरी संख्या पूछेगा। हिंदी में देखो इसको, पहले दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, मतलब दो संख्याएं दी गई हों, उनका लासा मासा निकालना हो तो तीन चीज़ें दी जाएंगी। चाहे देखो लासा मासा दिया जाएगा तो एक कोई संख्या दी जाएगी, चाहे ए दी जाए चाहे बी दी जाए। अगर ये दोनों दी जाएंगी तो इसमें से एक पूछा जाएगा। बस इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो, अब हम लासा मासा निकालने, देखो मासा निकालने की आपने एक विधि पढ़ ली है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, लेकिन मैं आपको इतनी सरल सी बहुत ही अच्छी एक विधि बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका लासा और मासा दोनों एक ही तरह से निकल आए, जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं। क्योंकि मासा को हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। देखो हमने इधर भाग विधि किया था और इस साइड में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की थी, तो दो तरीके तो हमें पता है, लेकिन अब हम गुणनखंड विधि से भी मासा और लासा निकालना सीखेंगे। तो सवाल नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 का पहला नंबर सवाल है। 2 का पहला सवाल क्या है? छब्बीस और 91, 26 और 91, 26 और 91 हमें दो संख्याएं दी गई हैं। 26 और 91 हमें दो संख्याएं दी गई, इनका हमें लासा भी निकालना, इनका हमें मासा भी निकालना, और हमें इस सूत्र में रख करके इसको सिद्ध भी करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणा करने के बाद में वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होती हैं। तो देखो हम निकालेंगे। सबसे पहले या तो आप भाग विधि से कर सकते हैं या तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कर सकते हैं, लेकिन एक आपको मैं नई विधि बताऊंगा जिसको गुणनखंड विधि कहते हैं। तो सबसे पहले 26 के और 91 के क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 13 एकम 13, तो इसके क्या गुणनखंड आए, 26 के 2 गुणा 13। अब देखो 91 के निकालेंगे, क्या है कि 91 के, 91 में देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 9 1 10, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का 5 का 6 का 7 का जाएगा। कितने का भाग जाएगा, 7, 7 एकम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। ठीक है, ये जो विभाज्यता के नियम हैं ये क्लास जब डाल दूंगा वो चीज़ आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तब आपको समझ में आने लगेगा कि हमें कैसे पता चले। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चले कि 91 में 7 का ही भाग जाएगा, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या को देख कर बता देंगे कि उसमें किस संख्या का भाग जाएगा, वो क्लास देखने के बाद में। ठीक है, तो अब देखो 91 के गुणनखंड क्या बने, 7 और 13, 7 गुणा 13। हमेशा याद रखना जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड ही करते हैं। तो देखो हम लिखेंगे इसे इस तरह से, 26 का 2 गुणा 13 और 91 का 7 गुणा 13। तो देखो अगर हमें लासा निकालना हो, क्या निकालना हो, हमें पहले मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले मासा निकालेंगे। मासा देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था, उनको इस तरह से एक बॉक्स में बंद कर लो समझने के लिए। 13, ठीक है, जो दोनों में हमें कॉमन मिल रहा हो, उभयनिष्ठ मिल रहा हो, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, तो वही हमारा क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। ठीक, अब देखो अगर हमें लासा निकालना हो, क्या निकालना हो, लासा निकालना हो, तो लासा में हम क्या करते हैं, जो हमें कॉमन मिला उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं मासा की तरह। जितना मासा था उतना हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारा छूटा गया 2 और 7, हम इसको भी साथ में लिख लेते हैं। तो देखो कितना आ गया हमारा, 13 दूना 26 और 26 सत्ते या 7 13 सत्ते 91, 91 दूना 2 एकम 2, 2 9 18, 182। या इसको हम 13 गुणा 14 भी कर सकते हैं। 13 चौको 52 और 13 एकम 13 5 18, 182। ठीक, किसी भी तरह से करें आप।
और पहाड़ा अगर आपको 30 तक याद हो जाएगा तो बड़ी ही आसानी से आप गुणा और भाग को कर सकते हैं। ठीक, तो लासा हमारा क्या आ गया 182। अब देखो हमें सवाल में इस सूत्र में, इस सवाल को इस सूत्र के माध्यम से हमें सिद्ध भी करना है कि A गुणा B बराबर LCM गुणा HCF। देखो दो संख्याएं हमारी 26 और 91 दी गई हैं, तो 26 गुणा 91 बराबर LCM हमारा आया 182 गुणा HCF हमारा आया 13। ठीक, अब देखो इनका हम गुणा करेंगे तो 26 एकम 26 और 1 सेकेंड साइड में करके देखेंगे, 6 कम 6, 6 नवैया 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 3, हासिल लगा 1 1 1 2, 2366। अब देखो इसको 13 दूना 26, हासिल लगा 2, 13 8 104 और 2 106 हासिल लगा हमारा 10। ठीक, 13 कम 13 और 10 23। देखो दोनों बराबर आ गए, तो यानी कि ये हमारा सूत्र भी सिद्ध हो गया। जिस भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताएं, जहाँ भी दिक्कत हो अगले क्लास में इसको फिर से रिपीट कर दिया जाएगा, इसको दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक है।